नेक्स्ट टॉपिक आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम भी मैंने आपको बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। पहले सब जानने से पहले हम इसके सूत्र को बिल्कुल आपको इस तरह से क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर यहाँ से NaCO3 के ऊपर एक ऋणावेश दिखाएं तो ये देखिए अम्लीय प्रकृति दिखाएगा, और यहाँ से जब आपका Na भी बाहर जाएगा तो Na पॉजिटिव अब हो गया। अब देखिए CO3 पे 2 माइनस हो गया और H के ऊपर 1 प्लस हो गया। ये देखिए NaH, ये याद करिए किस तरह का लवण था, अम्लीय लवण है, क्योंकि ये H प्लस आयन का त्याग करता है। अब बात आती है कि ये NaHCO3 कैसे बनाया जाता है। तो NaHCO3 को भी हम बनाते हैं। इसके बनाने की सबसे सरल विधि क्या होती है, इसको आपने पढ़ा ना, ब्राइन या NaCl सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट की क्रिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया इन सबको एक साथ इसमें पास किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड एक उपयौगिक बनता है। उसके साथ साथ ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपका मुख्य यौगिक बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की एक सबसे सरल विधि है, इसको आगे चल करके पढ़ते हैं, साल्वे विधि कहते हैं, साल्वे प्रक्रम कहते हैं, कि जब ब्राइन की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है और उसके जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, इस तरह से इसकी थ्योरी बनती है कि ब्राइन की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है और उसके जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो मुख्य उत्पाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनता है और उप उत्पाद अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसके बाद, इसके बनने की प्रक्रिया के बाद इसका क्या उपयोग होता है, तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा कहते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड और टार्टरिक अम्ल जो होता है इनका मिश्रण होता है। केक, पावरोटी आदि बनाने में किया जाता है। एंटासिड जो बॉडी के अंदर पेट में एसिडिटी होती है उसको दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं, और अग्निशामक पदार्थ बनाने में करते हैं। तो इसमें भी आपने ब्लीचिंग पाउडर की तरह पढ़ा क्या, कि बेकिंग सोडा क्या है, इसका साधारण नाम क्या है, इसका साधारण सूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि क्या होती है और इसका सामान्य उपयोग क्या होता है। अत्यंत सरल पोर्शन है या टॉपिक है। इसके बाद आपका अगला आता है कंपाउंड वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें देखिए क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का भी टर्म आपको अच्छी तरह पता है कि आप कैसे इसका आयनन करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो डायरेक्टली अगर हमको बनाना हो तो हम अगर 2NaHCO3 को उच्च ताप पर गर्म कर दें तो ये आपका सीधे सीधे Na2CO3 का निर्माण करेगा। अब जरा बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 सोडियम है, मिल गया आपको। आपके पास 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन अभी आप यहाँ है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसको हम कहते हैं अगर एक H2O है और एक CO2 बनाते हैं तो जरा फिर से बैलेंस करते हैं। ये NaCO3 जो ऊपर वाला है उसी से हम इसका निर्माण करते हैं जो नीचे है। 2 सोडियम हो गया, हाइड्रोजन आप देखिए 2H है तो यहाँ पर H2 है, कार्बन आपका 2 होगा तो 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ है। ऑक्सीजन 2 का 3 से गुणा करिए जल्दी से, 3 दूना के 6, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 4, और ये यानी ये बिल्कुल सही है। और इसके अंतर्गत आने वाली जो अभिक्रिया होगी, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, तो कहिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तैयार होता है। यही सेम रिएक्शन हम लोग अगले स्टेप में यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन जो आपका कार्बोनेट है, ये अभिक्रिया देखिए जस्ट जो अभी मैंने लिखी थी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। ये इसके बनाने की विधि है, और जो आपने लिखा दिखाया अभिक्रिया में वही थियरी आपने यहाँ पे लिखा है क्या,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी इनको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का जब पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो उससे धोने का सोडा यानी इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु भी होते हैं। तो ये जो आपका .H2O करके लिखा है, तो जब आप इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो वही क्रिस्टलन जल के अणु आ जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि सोडियम कार्बोनेट में जो क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, ये इनका क्रिस्टलीकरण यानी वाष्पन करके संघनन करके जब उसको ठंडा करते हैं तब क्रिस्टलन जल के अणु उसमें संयुक्त होते हैं। तो जब भी आप वॉशिंग सोडा का सूत्र लिखें तो उसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु को दिखाएंगे, और इसी को जब आप गर्म करते हैं तो यही 10 अणु जल के बाहर चले जाते हैं, तो ये निर्जल हो जाता है। निर्जल मतलब बिना जल का हो जाता है। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्रिस्टलन जल के अणु क्या होंगे, वाष्पित हो जाएंगे, तो ये जलीय की जगह क्या हो जाता है, निर्जलीय हो जाता है। तो इसके बनाने की ये विधि है, आप इसको आसानी से पढ़ चुके हैं। इसके पहले मैंने ये अभिक्रिया आपको करके दिखा दी है। इसके उपयोग के बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कैसे होता है। तो देखिए इसमें 10 जल के अणु आते हैं, इधर देखिएगा प्लस है, इधर देखिएगा डॉट यानी इनटू है। ये है आपका धावन सोडा, ये तो साधारण सोडियम कार्बोनेट है, इसको निर्जल कहते हैं, ये बिना जल का है। अब ये जल के साथ ऐड होता है तो उस कंडीशन में आता है, तो वो उसके क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। जब भी हम धावन सोडा लिखते हैं, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, उसमें 10 अणु होने चाहिए। यहाँ पर जो अभिक्रिया अभी आपने दिखाई थी, ये देखिए यहाँ पर NaHCO3 जो प्राप्त किए थे, उसी से हम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। और इसका क्रिस्टलीकरण कैसे करते हैं, इसमें क्रिस्टलन जल के जब 10 अणु को लिया जाता है, उसका देखिए यही अंतर है, यहाँ प्लस है, यहाँ इनटू है, ये निर्जल है और ये जलीय है। और जब इसके अणु सूत्र में 10 क्रिस्टलन जल के अणु आते हैं, तभी हम इसको धोने वाला सोडा या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इनका साधारण उपयोग क्या होता है, कांच बनाने में, साबुन या कागज के उद्योग में करते हैं, इसका साबुनीकरण विधि है जो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। बोरेक्स बीड बनाने में करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं, यानी जल में जो भी अशुद्धियां होती हैं इसको मिलाने से वो जल शुद्ध हो जाता है, यानी जल के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपका अगला टॉपिक आता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम शार्ट में POP के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम एक नाम देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शार्ट में कहते हैं। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट यानी इसका साधारण सूत्र पहले हम आपको बता दें, CaSO4 डॉट 1/2H2O। इसी 1/2H2O को हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। हाफ मतलब आप भी जानते हो आधा, तो इसी शब्द को हम ये भी नाम देते हैं क्या, हेमी। हेमी का मतलब क्या हो गया, आधा। तो इस 1/2 की वजह से ही ये नाम आता है। ये CaSO4 एक लवण है जिसको आप क्या कहते हो, कैल्शियम सल्फेट, आधा जल। वाटर को कहते हैं एक नाम अभी सब खुले खुले बता दें आपको, इसको कहते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। और इसका पूरा नाम आप जान ही रहे हैं क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट, इसको अभी एक नाम क्या आपने दिया, देखिए हेमी। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट 1/2 हो गया हेमी, और H2 हो गया हाइड्रेट। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसका साधारण सूत्र यही है CaSO4 डॉट 1/2H2O। इसको और क्लियर करते हैं, ये देख इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। जब जिप्सम, इसमें देखिए दोनों सूत्र एक जैसे हैं, इसमें आधा H2O है, इसमें 2 H2O है। ये POP हो गया
प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जिप्सम एक पदार्थ है जिसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं, इसमें क्रिस्टलन जल के 1 अणु होते हैं। ये गर्म करते हैं तो उसमें जाते हैं, ये ठंडे किए जाते हैं तो इसमें आते हैं। ये इनकी 2 की अभिक्रिया है। इनसे उनको बनाते हैं, उनसे इनको बनाते हैं। इनसे जब यहाँ आएंगे आप तो जल बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से जब वहाँ जाएंगे आप तो जल घटाना पड़ेगा। बहुत साधारण सी बात है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? तो आपने बताया जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, और जब इसमें से 1.5 जल के अणु यानी 1.5 यानी डेसिमल में बोलें आप तो 1.5 जल के अणु जब निकल जाते हैं तो जो बनता है वो आपका POP होता है। यानी ये जो सूत्र बना है वो POP का है। इसी अभिक्रिया को आप उलट कर लिख दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो इधर से उधर जाएंगे तो जिप्सम का निर्माण होगा, उधर से इधर आ जाएंगे तो POP का निर्माण होगा। तो पहले हेडिंग हमारी POP है, तो हमें पहले POP का निर्माण करना है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मीन्स CaSO4, हेमी मतलब हाफ या आधा, हाइड्रेट माने बताया मैंने जल। तो CaSO4.12H2O में आप देख रहे हैं 1/2 H2O है, इसलिए हेमीहाइड्रेट नाम इसको जोड़ा गया। इसको कैसे बनाते हैं? जब जिप्सम को आपने 373 केल्विन पे गर्म किया तो ये किस में बदल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और जब इसी को ठंडा करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में बदल जाएगा? जिप्सम में। तो यही लोग एक दूसरे से बनते हैं और एक दूसरे से टूटते हैं। और इसके आगे भी इसका गुण क्या है? ये POP क्या है? सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका मुख्य उपयोग क्या है? जब ये जल या नमी के संपर्क में आता है तो ये कठोर हो जाता है, सूख कर जम जाता है। जैसे हम प्लास्टरिंग जब करते हैं अपने इस दीवार के या छत के ऊपर जो डिज़ाइन करते हैं वो POP का ही प्रयोग करते हैं। प्लास्टरिंग करने में जब हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? उसको शल्य चिकित्सा कहते हैं ना। प्लास्टर करने में हाथ पैर के इसका इस्तेमाल होता है, मूर्तियां बनाने में करते हैं, खिलौने बनाने में करते हैं, सांचे तैयार करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा इस्तेमाल आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला गुणधर्म क्या है? यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है। उसके बाद आपने उसका उपयोग क्या करा? ये देखिए अभिक्रिया जो ऊपर वाली है, मैंने बोला इसी अभिक्रिया को आप उलट दीजिए तो ये हो गया। ये देखिए बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। अब अगली अभिक्रिया में ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां, ये इसमें जा सकते हैं, ये उसमें आ सकते हैं। उसके बाद का टर्म आपका यहाँ के बाद बताया जा सकता है क्या? उपयोग क्या है? टूटी हड्डियों के प्लास्टर करने में, खिलौने बनाने में, सांचे बनाने में, सतह को चिकना करने में, इन सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। कितना इम्पोर्टेंट टर्म है, साल्ट में दिख रहा है। एक लाइन में फिर से क्या बोला जाए? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो आप बोलेंगे इसे POP कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्यों हेमीहाइड्रेट नाम दिया गया इसका? क्योंकि इसमें क्रिस्टलन जल के आधे अणु होते हैं, आधे को हेमी यानी हाफ कहते हैं, जल को हाइड्रेट कहते हैं, इसलिए इसके कैल्शियम सल्फेट में 1/2 जल के अणु होते हैं, इसलिए हेमीहाइड्रेट नाम होता है। ये कैसे बनाया जाता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है तो जिप्सम में क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं, उसमें से 1.5 अणु 1.5 अणु बाहर निकल जाते हैं और जो बचता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP को ठंडा करते हैं तो वो पुनः जिप्सम में बदल जाता है। यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, जल में मिलाने पर यह जिप्सम में बदल जाता है। जल ही तो मिला रहे हैं इसमें, जल है ये, और ये कठोर हो जाता है। इसका क्या उपयोग है? हड्डियों के प्लास्टर करने में, खिलौने बनाने में, सांचे बनाने में और सतह को चिकना करने में ये आपके POP का प्रयोग होता है।